एक हसरत थी कि कभी वो भी हमें मनाएं, पर ये कमबख्त दिल कभी उनसे रूठा ही नहीं। राधे राधे सभी को, डिवाइन एस्ट्रो पे आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ वी और एस की जोड़ी कैसी होती है। वी और एस की जोड़ी कैसी होती है, पहले हम समझ लेते हैं कि इनमें क्या खास बात होती है। वी और एस की जोड़ी में एक खास बात होती है कि ये रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता है, लेकिन एक बार स्ट्रॉन्ग हो जाए तो बहुत टिकाऊ हो जाता है, बहुत रिश्ता टिकता है। रिलेशनशिप की नेचर को समझ लेते हैं। वी थोड़ा सा प्रैक्टिकल और सोच समझ कर चलने वाला होता है। एस बहुत ज्यादा इमोशनल और एक्सप्रेसिव होता है। दोनों की नेचर अलग होने से अट्रैक्शन भी स्ट्रांग होता है। इनकी स्ट्रेंथ क्या है? ट्रस्ट और लॉयल्टी अच्छी बन सकती है। एस वी को इमोशनल सपोर्ट देता है। एस वाला बहुत इमोशनल होता है, तो वो क्या है, अगर एस वाला रूठ जाए वी से, तो वो एस वाला ही मनाता है वी वाले को, क्योंकि एस वाला बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। और वी वाला क्या होता है, वी और एस को स्टेबिलिटी और सिक्योर देता है, उसको सिक्योर करता है। इनके रिश्तों में चैलेंज क्या आता है? सबसे पहले आप देख लेते हैं कि अगर वी वाले को प्यार हो जाए, अगर एस वाले को प्यार हो जाए, तो ये एक रिश्ता, लव रिलेशनशिप, एक रिश्ता लिविंग में अगर रह रहे हैं तो ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो सकता है। इनके रिश्ते में स्ट्रेंथ क्या है? ट्रस्ट और विश्वास। एस और वी को इमोशनल सपोर्ट देता है। इनका क्या है, ये कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं, और ये जब बात एक दूसरे से नहीं करते तब इनके रिश्तों में प्रॉब्लम आ जाती है। एस को ओवर थिंकिंग कम करनी है। वी को थोड़ा खुलकर अपनी फीलिंग को बताना चाहिए। एस को अटेंशन की जरूरत ज्यादा होती है। वी कभी कभी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, यहाँ पर इनके रिलेशंस में प्रॉब्लम आ जाती है। तब इनके रिलेशंस में ये चीजें खत्म हो जाती है, तब इनका प्यार थोड़ा खत्म होता है। और एस वाले को लगता है कि वी वाला मुझे प्यार ही नहीं करता। एस वाला हमेशा बोलता रहता है या रहती है कि क्या तुम मुझे प्यार करते हो, क्या तुम्हें मुझे तुमने मुझे कभी प्यार किया है, डू यू लव मी, डू यू लव मी, ऐसी चीजें हो जाती हैं। बट एस वाला और वी वाला एक दूसरे को सच में, ये एक दूसरे के सोलमेट हैं। ये एक दूसरे को कवर भी कर लेते हैं, ये बैलेंस भी करते हैं, और एफर्ट्स मांगने वाली जोड़ी होती है। अगर दोनों एक दूसरे को समझ लें तो रिश्ता लॉन्ग टर्म शादी तक जा सकता है। अगर थोड़ा सा इनका यही है कि वी वालों को चाहिए कि थोड़ा सा वो प्रैक्टिकल ना होकर थोड़े से इमोशनल हो जाएं, और एस वाले को थोड़ा सा कवर कर लें, उसे थोड़ा सा पैम्परिंग कर लें, उसको थोड़ा सा प्यार कर लें। बट एस वाला अपने अगर पास्ट को रिलीव कर देता है, पास्ट की चीजों में एस वाला घूमा होता है, तब जाके इनके रिश्ते आपस में खराब होते हैं। एस वाले का पास्ट भी होता है और वी वाले का पास्ट भी होता है। ये दोनों एक दूसरे पर शक भी करते हैं, बट ये दोनों एक दूसरे की हसरत भी होते हैं। कहते हैं इंसान को अक्सर वहीं से जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिलता है जहां वो पूरी तरह से वफादार होता है। कभी कभी ज्यादा वफादारी भी जो होती है वो भी रिलेशन को खराब कर देती है। इन दोनों में शक की जो भावना आ जाती है बीच में, इनके रिश्ते तभी खराब हो जाते हैं। अगर इनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन आ जाती है तब भी इनका रिश्ता टूटता नहीं है। एक दूसरे को समझाने की इनमें वो कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि एस वाला बहुत इमोशनल होता है। इनके रिश्ते कभी टूटते नहीं हैं। हाँ, थोड़ी इनका आपस में झुकाव कम हो जाता है, ये वो रिलीज कर देते हैं। बट वी वाला बहुत प्रैक्टिकल होता है, वो किसी बात को भूलता नहीं है अगर कोई गलती हो भी जाती है। बट वही मरने वाली बात हो जाती है कि वी वाला एस वाले में बहुत पैशन देखता है, और इनका रिश्ता तब बना रहता है। एस और वी की जोड़ी बहुत अच्छी होती है, बट वही चीज मैं बार बार बोल रही हूँ कि वी वाला थोड़ा प्रैक्टिकल होता है, एस वाला बहुत इमोशनल होता है। एस वाला अपने पार्टनर पर शक भी करता है,
हमेशा शक की नज़र से ही देखता है। बी वाले को इसी बात पर गुस्सा आता है। मतलब इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ऐसी ही रहती है। हमेशा इनके बीच में लड़ाई थर्ड पार्टी सिचुएशन ही होती है, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चाहे वो बाहर का कोई बंदा हो, चाहे कोई फैमिली का पर्सन हो, हमेशा थर्ड पार्टी सिचुएशन ही इनके रिश्ते में बनती है। तो ये एस वाले किसी दूसरे की बातों में आकर अपने रिश्तों को खराब करते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा देखना है। और अपने, और जैसे मई का महीना मंगल ट्रांजिट हो रहे हैं, तो आपके रिश्तों में अगर प्रॉब्लम आ चुकी है, तो आप मई महीने में आपके रिश्ते बहुत अच्छे जाएंगे। आप एक दूसरे को डेट भी करने वाले हो, डेट भी करोगे, आप एक दूसरे की फीलिंग को भी समझोगे। अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हो तो अपने प्यार को वी वाला एक्सप्रेस भी करेगा, वो दिल की बातें भी बोलेगा। रिश्तों की एक परीक्षा जिसको बोलते हैं वो होने वाली है। ईगो का टकराव भी होगा। तो मई का महीना ओवरऑल एस और वी का बहुत अच्छा रहने वाला है। बस अंडरस्टैंडिंग होगी। थर्ड पार्टी जो आपके रिश्तों में आ गई थी वो बहुत जल्दी चली जाने वाली है। बस अपने आप को थोड़ा सा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, शक नहीं करना है। तो बहुत चीजें अपने आप में आपको ठीक करनी है, क्योंकि रिश्ता आपका है। जितना हो सके आप अपने रिश्तों में बात करके क्लैरिटी कीजिए। किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में किसी की बातों में आपको नहीं आना है, तो तब जाकर आपका माइंड डिस्टर्ब रहता है। जहां एस और वी में तीसरा इंसान कोई आ जाए, चाहे तीसरा इंसान इनकी फैमिली में से क्यों ना हो, तीसरे इंसान के आने से इनके रिश्ते खराब होते हैं। मैं कितनी सही हूं, मुझे आप कमेंट्स में जरूर लिखना। कमेंट्स देना, नेक्स्ट वीडियो कौन से अल्फाबेट्स की बनानी है, कौन सी जोड़ी की बनानी है, ये मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपको मेरी रीडिंग वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर जरूर कीजिए। राधे राधे।